डू यू नो वन थिंग अबाउट ऑल द बिग अचीवर्स इन द वर्ल्ड, जो भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, या किसी भी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, उन लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड वो है कि दे डोंट केयर इफ दे आर हैप्पी, दे जस्ट वेक अप एंड दे डू द थिंग दैट दे आर सपोज टू डू एंड दे डोंट गिव अ फक इफ दे आर हैप्पी। और आई थिंक हैप्पीनेस को लेके जो मेरा पर्सपेक्टिव बदला था, वो बदला था बाइकिंग शो से। उसमें एक पर्टिकुलर सीन आया था, लेट मी शो यू दैट सीन फर्स्ट। एंड उसका जो मेन कैरेक्टर है रैग्नार लोथब्रोक, उसने बहुत ब्यूटीफुली अपने चाइल्ड को एक्सप्लेन किया था व्हाट इज हैप्पीनेस। लेट मी शो यू। सो दिस वाज दैट सीन, सो लेट्स सी दिस सीन नाउ। I know it is hard for you to accept, but unhappiness is more common than happiness. Who told you you should be happy? You've come to an age where you must grow up and be responsible about such things. When I was your age, I had many friends. All are dead. The happiness is neither here nor there. Look at this guys, this is such a beautiful line. Did you see किस तरह रैग्नार लोथब्रोक, जो कि एक एम्बिशियस मैन बताया है इस शो में, और उसका एक पोर्ट्रेयल हुआ एज अ मैन जो कि अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए कुछ भी कर लेगा, एंड ही हैज दैट बर्निंग फायर इनसाइड हिम कि उसे एक पर्टिकुलर ड्रीम अचीव करनी है, जो कि है कॉन्कर करने, न्यू लैंड्स, न्यू गॉड्स ढूंढने हैं। उसको उसका बेटा पूछता है कि डैड आई एम नॉट हैप्पी, एंड व्हाट ही सेज इज हु टोल्ड यू यू शुड बी हैप्पी, ऑल माय फ्रेंड्स आर डेड, एंड जो बचपन में मेरे दोस्त थे वो मर चुके हैं, and happiness is neither here nor there. Basically what it meant is happiness is simply a black and white concept, जो कि एंड्रयू टेट अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में काफ़ी कहता है, एंड आई फाइंड दैट थिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट। एंड्रयू टेट सेज कि हैप्पीनेस इज अ कॉन्सेप्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट। तो वो एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल था ट्राइब का, जो कि ट्राइब एक ऐसी है, उनको ना ब्लू और येलो कलर में फ़र्क नहीं पता है, वो एक ही वर्ड यूज़ करते हैं ब्लू और कलर, ब्लू कलर के लिए और येलो कलर के लिए। लाइक इमेजिन वो ब्लू कलर और येलो कलर को बोलते हैं ग्रे, तो वो ग्रे ही वर्ड यूज़ करते हैं ब्लू और येलो कलर के लिए। तो अगर उन लोगों को दिखाया जाए एक तरफ ब्लू कलर एक तरफ येलो कलर, तो वो उन दोनों कलर्स को बोलते हैं ये तो सेम कलर है, दे आर नॉट डिफरेंट। बट उनको अगर ग्रीन और लाइट ग्रीन दिखाया जाए तो उन्हें फर्क पता लगता है। तो व्हाट दैट मेंट इज कि दिमाग में जो तुमने आइडिया बनाया है किसी कलर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, जैसे उस ट्राइब के साथ हुआ। सो व्हाट एंड्रयू टेट बिलीव्स इन कि उसने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है हैप्पीनेस का, एंड वो ये है एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव ही इज हैप्पी, दैट्स इट। लाइक सिंपली देखा जाए तो मैं बोला जाता है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो, छोटी छोटी ढूंढो। मैं कहता हूँ ढूंढो क्यों, मान लो एक मिनिमम क्राइटेरिया रख लो कि जब तक मेरे सर के ऊपर छत है मैं खुश हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मैं खुश हूँ। उससे बड़ी हैप्पीनेस का गोल क्या है? लाइक जस्ट इमेजिन इस दुनिया में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, फिशेज़ हैं, वो सब हैं, पर उनके पास किसी का भी इतनी इंटेलिजेंस नहीं जितनी एक ह्यूमन माइंड के पास है। और वो हम सब ह्यूमन हैं, ठीक है? आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप ह्यूमन, मैं बोल रहा हूँ मैं ह्यूमन, जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया वो ह्यूमन, इंटरनेट बनाया वो कैमरा ह्यूमन। एंड द फैक्ट कि हम इस चीज़, ये इतनी बड़ी चीज़ है ह्यूमन होना, हम उसमें हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाते हैं, और हम हैप्पीनेस यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, मैं ये कर लूँगा तो हैप्पीनेस मिलेगी, वो कर लूँगा तो हैप्पी, इट डज़ नॉट मैटर। और सिंपली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये सोच लो मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे को किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। नो 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 नो, व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हारे पास एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट यू आर ह्यूमन, दैट यू आर अलाइव, दैट यू आर हैप्पी, दैट्स इट। उसके बाद तुम सुबह उठते हो, और अगर तुम सोचते हो कि यार मैं आज खुश नहीं हूँ, आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा, आज मेरे को थोड़ा ना वियर्ड लग रहा है, आज मैं थोड़ा ना रेस्ट टाइम्स, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा, टीवी देखूंगा, वेब सीरीज देखूंगा, म्यूजिक सुनूंगा, दैट इज़ बुलशिट मैन, कम ऑन। तुम अलाइव हो, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो कि तुम्हें हैप्पीनेस देनी चाहिए। उससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? तुम्हें कोई छोड़ गया, कोई छोड़ गई, फिर वो क्या मैटर करता है? तुम अलाइव तो हो ना एटलीस्ट, उससे बड़ी हैप्पीनेस क्या मिलेगी इस लाइफ? तो सिंपली व्हाट इट मीन्स इज कि अपने अंदर एक पैशन रखो, फायर रखो, डिज़ायर रखो कि मैं कुछ करूँगा बड़ा, बट उसके साथ एक हैप्पीनेस का गोल मत अटैच कि मैं ये करूँगा मैं तो ही खुश हूँगा। नो नो नो, जस्ट डू दैट फॉर द सेक ऑफ योर ब्लड लाइन, फॉर द सेक ऑफ योर एंसेस्टर्स, फॉर द सेक कि वो तुमसे बड़ा मिशन है, ठीक है? उस हिसाब से करो। और ये मत सोचो मैं आज हैप्पी नहीं हूँ। फिटनेस में होता है बड़ी बार कि आज मैं यार खुश नहीं हूँ, आज मन नहीं कर रहा है मेरा, आज मैं नहीं जाऊँगा। या कंटेंट क्रिएशन में होता है, या बिजनेस में होता है, आज मेरा मन नहीं। वाई? तुम अलाइव हो ना, उससे बड़ी हैप्पीनेस की जरूरत क्या है? तो कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल भी मत करने दो। अपना मॉर्निंग रूटीन या अपना कोई भी रूटीन है कि आज मैं खुश नहीं हूँ, आज मैं नहीं करूँगा, इट डज़ नॉट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बना लो कि मेरा इमोशन ही चेंज ना हो, मेरा इमोशन ही ये है, आइदर आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम डेड आई एम नॉट हैप्पी, दैट्स इट। अगर मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ, फिर मेरे साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना क्यों ना घट जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज आई एम अलाइव, and I am able to think with this beautiful mind that God has gifted me.
दैट्स इट। फिर तुम्हें क्या चीज़ रोक सकती है? जस्ट इमेजिन, अगर तुमने क्राइटेरिया ये सेट कर लिया अपने लिए कि मैं अगर अलाइव हूँ तो मैं खुश, फिर तुम कुछ भी काम कर सकते हो कभी भी, तुम्हें ये बहाना ही नहीं आएगा दैट आई एम नॉट हैप्पी। और अगर मैं एक अपना एग्जांपल पर्सनली बताऊँ, बैक इन 2021 की स्टार्टिंग में जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आया, उससे पहले ना मेरे को ऐसे गर्लफ्रेंड बनाना एक बाहर का कॉन्सेप्ट लगता था, एक इमेजिनरी कंसेप्ट इस तरह का लगता था जैसे कि समझ लो कि यार मैं मून पे चला जाऊंगा तो क्या दुनिया होगी, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, तो खुश हो जाऊँ। वैसे ही मेरे लिए था कि मैं अगर गर्लफ्रेंड बना लूँगा, रिलेशनशिप में आ जाऊँगा, दैट्स इट, मेरी तो लाइफ खुशी से भर जाएगी, मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा। बट आई वाज सो स्टूपिड, लाइक ठीक है मैं एक तरफ कहता हूँ कि मेक वुमन योर गोल इफ यू वांट टू, बट डोंट अटैच हैप्पीनेस विद दैट कि अगर मेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। नो नो नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। जिस दिन मुझे गर्लफ्रेंड मिली आई फेल्ट सो डिप्रेस्ड मैन, लाइक आज गर्लफ्रेंड बनी और मैं अगले दिन इतना डिप्रेस्ड, मैं उठा मेरे को कुछ भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा था। इट वॉज लाइक कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी टीनेज लाइफ जो थी 12 साल से लेके 20 साल, तुम 19 साल 17 साल 18 साल का था तब मैं, तब तक लाइक जस्ट इमेजिन, तुम लोग कहीं रिलेट कर पा रहे होगे जो सिंगल रह चुके हैं या जो अनफिट थे टीनेज में और अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स को रिलेशनशिप्स में आते देख रहे हो, तो उस बंदे के लिए ये बहुत हो जाता है कि यार मेरे को भी रिलेशनशिप में आना, मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड। और जस्ट इमेजिन तुमने अपनी पूरी टीनेज लाइफ वर्कआउट्स में निकाल दी, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में निकाल दी, क्यों? ताकि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिले। और जब वो मिलती है तो यू फील शिट, मतलब तुम्हें कुछ भी डिफरेंट फील नहीं होता है, तुम वैसे ही सुबह उठ रहे हो, तुमने जो आइडिया बना के रखा दिमाग में गर्लफ्रेंड मिलेगी, फिर मैं उड़ सकता हूँ हवाओं में और क्या क्या होगा, मेरी जिंदगी बदल, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, दैट्स इट, अगले दिन कुछ भी नहीं, एक फोन में बात हो जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड तब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी दैट जो रैगनर बोल रहा है कि हैप्पीनेस इज नाइदर हेयर नॉर देयर, ना ही अभी होगी और ना ही कल मिलने वाली है। हैप्पीनेस इज एवरी सिंगल टाइम अवेलेबल इन एवरी सिंगल मोमेंट, एंड वो सिंपली ये फैक्ट है कि तुम अलाइव हो, दैट इज इट। अपनी हैप्पीनेस किसी भी चीज़ के साथ अटैच मत करो कि अगर मैं हैप्पी हूँ, मैं तो वो काम कर रहा हूँ, मैं ये कर लूंगा तो हैप्पी, तुम्हें नहीं होगा। बड़े से बड़े चीज़ें तुम पालोगे जिंदगी में, तुम्हारा कुछ भी गोल हो, तुम अगर उससे हैप्पीनेस अटैच कर रहे हो, तुम नहीं हैप्पीनेस ढूंढ पाओगे उसमें। लाइक मैं अपना एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरा गोल था कि मतलब ये था कि यार मेरे को मम्मी PS2 ले दोगे, PlayStation 2, तो मैं इस दुनिया का हैप्पीएस्ट चाइल्ड बन जाऊँ, मेरे को खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। PS2 ले दिया, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग चेंज। मैं बस गेम खेल रहा था, बट इन दी एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ फुल स्टॉप। नाउ व्हाट? खुशी तो मिली नहीं। सेम वे हैपेंड जब मैंने PS4 लिया था 2018। उससे पहले सोचता था यार स्पाइडरमैन खेलूंगा, RDR2 खेलूंगा, गॉड ऑफ वॉर खेलूंगा, मेरे को PS4 लेना। और 2 साल पहले जोड़ के किसी तरह पापा की पॉकेट मनी से मैंने ले लिया PS4। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नथिंग चेंज, नथिंग इन माई लाइफ चेंज। मैं उसी तरह सुबह उठ रहा हूँ, वो ही 24 घंटे बीत रहे हैं, उसी शिट प्लेस में रह रहा हूँ मेंटली, और वैसा ही लेजी हूँ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नथिंग चेंज। सो प्लीज डोंट चेज हैप्पीनेस और डोंट अलाइन योर गोल्स विद हैप्पीनेस, और डोंट थिंक लाइक कि मैं अगर खुश नहीं हूँ तो मेरे से काम नहीं सकता। हैप्पीनेस इज नाइदर हियर नॉर देयर इन द वाइज वर्ड्स ऑफ रैगनर। I'll see you next time. Till then, as you to see everyone. Peace out.